आज दोपहर 3:32 पर कलकत्ता से दिल्ली जा रही हुई एयरलाइन हेयर वी गो फ्लाइट नंबर 721 में किसी एक कारणवश टेक ऑफ के वक्त ब्लास्ट हो चुकी है। प्राइवेट सोर्सेज के अनुसार उस फ्लाइट में सारे क्रू मेंबर्स और पैसेंजर्स सारे मारे गए हैं, कोई भी जिंदा नहीं है। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा मनीष कहाँ चला गया? मेरा मनीष कहाँ चला गया? मम्मी शांत हो जाओ मम्मी, रो मत। हे भगवान, मेरे बेटे को वापस लौटा दो भगवान, मेरे मनीष को वापस लौटा दो। माँ, बहू, देखो ये लोग क्या कह रहे हैं। मेरा मनीष। रोइए मत माँ, अभी तक सरकार की ओर से कोई सूचना नहीं आई है। उम्मीद मत छोड़िए माँ। मगर भाभी। नहीं मनी, बुरे समय का असली सहारा होती है उम्मीद। तुम माँ पिताजी का ध्यान रखो, मैं अभी एयरपोर्ट जा रही हूँ। थोड़ी जल्दी करिए ना प्लीज। अरे किसी का कोई खबर है कि नहीं? थोड़ा कांटेक्ट करने का ट्राई करिए प्लीज। पैसेंजर लिस्ट है वो थोड़ा बाहर लगा दीजिए ना। मनीष सेन, प्लीज और एक बार अच्छे से देखिए ना। नो मैम, आई हैव ऑलरेडी चेक। उस नाम से किसी ने चेक इन ही नहीं किया है। इस डेट में किसी ने उस नाम से टिकट ही नहीं कटवाई है। क्या टिकट बुक नहीं हुआ है? बहू, क्या हुआ? तुम ऐसे क्या ढूंढ रही हो? बहू, उन्होंने क्या कहा भाभी? भैया को क्या? ये रहा, मिल गया। इसका मतलब मेरा शक सही था। कैसी शक? और ये सब क्या है? मनीष के एकेडमिक सर्टिफिकेट। इसका मतलब मनीष इंटरव्यू देने गया ही नहीं था। ये सब आप क्या बता रही हो भाभी? भैया तो उसी फ्लाइट में नहीं था। वो पैसेंजर लिस्ट तो दूर की बात, उस नाम से इस एयरलाइन में कोई टिकट बुकिंग ही नहीं हुई है। हाँ, भगवान तुम्हारी असीम कृपा है। इसका मतलब मेरा बेटा जिंदा है। मनी रुक, मैं तेरे पापा को बता कर आती हूँ, ठीक है? माँ सुनिए, भैया उस फ्लाइट में नहीं थे, ये तो अच्छी खबर है। आप फिर भी टेंशन क्यों कर रही हो भाभी? क्योंकि मुझे मनीष की कोई खबर नहीं मिल पा रही है। एयरपोर्ट से मैं कॉल किए जा रही हूँ, उसका फोन स्विच ऑफ है। उसके जैसा एक अच्छा लड़का घर में झूठ बोलकर कहीं चला गया है। क्या ये कम भयानक घटना है? लेकिन अब क्या होगा? हाँ राजेश भैया, बोलिए। मिल गया? अच्छा ठीक है, पहले वहाँ पता लगा कर देखती हूँ। हाँ, मैं अभी आ रही हूँ। क्या हुआ भाभी, कहाँ जाओगी? राजेश भैया और उसकी टीम मनीष का फोन बंद होने से पहले की लास्ट एक्टिव लोकेशन ट्रैक कर पाई है। मैं अभी वही जा रही हूँ। और सुनो, माँ पिताजी को अभी कुछ बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है? सॉरी सर, हम लोग अपने गेस्ट की लिस्ट बाहर के लोगों को लीक नहीं करते। मेरे सामने भी नहीं। आई एम सॉरी सर, मुझे पता नहीं था। मैं अभी देखकर बताती हूँ। यस सर, मनीष सेन के नाम से एक रूम बुक्ड है। उन्होंने आज दोपहर को ही चेक इन किया है। अच्छा, चेकिंग के समय साथ में कोई और भी था? सॉरी मैडम, उस समय मैं ड्यूटी में नहीं थी तो मैं नहीं बता सकती। ओके, मास्टर की को साथ में लेकर हमारे साथ चलिए। मनीष, अंदर हो क्या? मनीष दरवाजा खोलो। अंदर क्या कोई है? आप दरवाजा मास्टर की से खोलिए। यस सर। मनीष, सीवियर डैमेज कुछ नहीं हुआ है। इनके खाने या ड्रिंक स्पाइक्ड थे, इसीलिए शायद वो बेहोश हो गए थे। मैं हैरान हूँ किसी और वजह से। किस वजह से? इस वक्त उनके ब्लड टेस्ट के अनुसार उनके ब्लड में जितना परसेंटेज ड्रग है उससे उन्हें बहुत पहले ही होश में आ जाना चाहिए था। आई सी। भैया तो अब तक होश में नहीं आए, मगर अब मुझे घर चलना चाहिए भाभी। मम्मी मुझसे सब सुनने के लिए कब से बैठी है। हाँ, तुम जाओ। ओह, और याद आया, ये भैया का फोन है, नर्स ने दिया, इसे आप अपने पास रखो। मुझे दो तो जरा। ये तुमने बिल्कुल ठीक नहीं किया। मनीष, सुनो मनीष उठो। घर में इंटरव्यू के नाम पर झूठ बोलकर
रिसोर्ट चले गए। तुम्हारे मोबाइल पर लगातार नलिनी नाम की एक लड़की के मैसेज आ रहे हैं। जरूर कोई बहुत बड़ी गड़बड़ की है तुमने, और तुम यहाँ डर के मारे बेहोश होने का नाटक करके छिपे पड़े हो। लेकिन मैं जानती हूँ असल में किस दवा से तुम्हारी आंखें खुलेगी। मनीष, मैं जानती हूँ तुम मुझे सुन पा रहे हो, क्योंकि मेडिकली तुम्हारा इतनी देर तक बेहोश रहना नामुमकिन है। देखो मनीष, मुझे ये तो नहीं पता कि तुमने क्या कांड किया है, लेकिन अगर अभी तुमने ये बेहोश होने का नाटक बंद नहीं किया तो तुम बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाओगे, क्योंकि जिस फ्लाइट का तुमने टिकट काटने का नाटक किया था वो फ्लाइट क्रैश हो गई है। इस वजह से एयरलाइंस पुलिस ने कंप्लेन कर दी है। वो लोग भी मामले में लिंक ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। किसी भी वक्त वे अस्पताल आकर तुम्हें गिरफ्तार कर सकते हैं। मनीष, भाभी, भाभी मुझे बचाओ, भाभी प्लीज मुझे बचाओ। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। मैं सच कह रहा हूँ भाभी, मैंने कुछ नहीं किया, मैं कुछ नहीं किया भाभी। नलिनी कौन है मनीष? नलिनी? कहाँ है नलिनी? क्या वो यहाँ भी आ गई है? नहीं आई है, लेकिन अगर तुम ऐसे ही मुंह बंद रखोगे तो कभी भी उसे रोक नहीं पाओगे। मनीष, मुझे सब कुछ सच सच बताओ प्लीज। अगर तुमने कोई गलत काम नहीं किया है तो मैं वादा करती हूँ कि मैं तुम्हारा कोई नुकसान होने नहीं दूंगी। बता रहा हूँ भाभी, मैं आपको सब कुछ बता रहा हूँ। नलिनी मेरे ऑफिस की जूनियर है। वो सबके साथ बहुत अच्छा बर्ताव करती थी, उसका कैरेक्टर भी अच्छा है। जब भी उसने मुझसे कोई मदद मांगी मैंने की। सच कहूँ तो मैं उसे मनी की तरह छोटी बहन जैसी ही ट्रीट करता था, लेकिन वो इस बात का कोई दूसरा मतलब निकालेगी ये मैं पहले समझ नहीं पाया। लेकिन एक दिन ऑफिस पार्टी में, ये तुम क्या कह रही हो नलिनी? मैं तुम्हें अपनी छोटी बहन की तरह देखता हूँ, और वैसे भी तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मेरी एक स्टेडी गर्लफ्रेंड है। होने दो गर्लफ्रेंड, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ऑफिस के कुछ घंटे तुम मेरे बनकर रहो। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? ये क्या बकवास बातें कर रही हो? मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ मनीष, कैसे भी हो मुझे तुम चाहिए। बहुत बकवास हो गई, मुझे ये सब बदतमीजी बिल्कुल पसंद नहीं। मैं अंदर जा रहा हूँ। मेरे प्यार को तुमने बदतमीजी कहा मनीष, तो बदतमीजी को तुम क्या कहोगे? मैंने सोचा एक जवान लड़की है, एक गलती कर बैठी है, इसलिए जब बाद में आकर मुझसे सॉरी बोला तो मैंने उसे माफ कर दिया। और उसी रात पार्टी में अल्कोहल पीकर मैं लगभग बेहोश हो गया था। लेकिन तुम तो जनरली इतना ड्रिंक नहीं करते हो मनीष। हाँ, मैं करता ही नहीं। उस दिन भी मैंने ज्यादा ड्रिंक नहीं की थी, फिर भी पता नहीं क्यों मैं पूरी तरह आउट हो गया था, और तब वही मुझे घर छोड़कर आई थी। हाँ, याद आया, माँ ने कहा था। मैं उस समय मायके में थी। अच्छा, फिर क्या हुआ? अगले दिन ऑफिस जाने के बाद उसने मुझे कुछ फोटोज भेजा। कैसी फोटोज? उसकी और मेरे कुछ प्राइवेट मोमेंट्स की फोटोज। उसका कहना था कि उस रात नशा में मैं उसके साथ इंटीमेट हो गया था, और उसी दिन से उसने मुझे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। उसने साफ कह दिया है कि अगर मैंने उसे रिश्ता नहीं रखा तो वो उन फोटोज को दिखाकर बोलेगी कि मैंने उस पर जबरदस्ती की। क्या तुमने वाकई उस दिन कुछ किया था? नहीं भाभी, मुझे याद नहीं। सच कह रहा हूँ भाभी, मुझे कुछ याद नहीं। लेकिन उसकी बात से मैं बहुत डर गया। मेरी मोहब्बत, मेरी नौकरी, सब कुछ उसके हाथ में था। मेरा बहुत मिन्नत करने के बाद वो मुझे छोड़ने के लिए मान गई, लेकिन एक शर्त पर। कैसी शर्त? अगर 2 दिन मैं उसके साथ उस रिसोर्ट में रुक जाऊं तो वो सारी फोटोज डिलीट कर देगी। और इसीलिए तुमने घर में झूठ बोलकर रिसोर्ट चले गए। क्या करता भाभी, तुम ही बताओ। अगर वो फोटोज ऑफिस में दिखा देती तो मेरा कैरियर खत्म हो जाता। इसीलिए मैंने सोचा रिसोर्ट जाकर एक बार उसे अच्छे से समझाऊंगा, जरूरत पड़ी तो कुछ पैसे भी ऑफर करूंगा। लेकिन उससे पहले ही कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद मुझे अचानक नींद सी आने लगी। कोल्ड ड्रिंक क्या उसने तुम्हें पिलाई थी? नहीं, उसने हाथ से पकड़कर नहीं पिलाया, लेकिन उसी के कहने पर मैंने 2 कोल्ड ड्रिंक्स ऑर्डर किया था। वो अपना पी रही थी और मैं अपना। समझ गई। मतलब तुम्हारी आंखों में धूल झोंककर उसने तुम्हारी ड्रिंक स्पाइक कर दी थी ताकि तुम्हें होश न रहे। लेकिन इसमें उसका क्या फायदा? फायदा सब बताऊंगी, लेकिन उससे पहले तुम मुझे वो तस्वीरें भेजो, और साथ ही में वो मैसेजेस के स्क्रीनशॉट भी जिनमें वो तुम्हें धमकी दे रही है। हाँ, मैं अभी भेज रहा हूँ। हाँ राजेश भैया बोलिए। आई न्यू इट। ओके, मैं सीधे मनीष के ऑफिस जा रही हूँ। क्या हुआ भाभी? नलिनी जिन तस्वीरों से तुम्हारे भैया को ब्लैकमेल कर रही थी वे सभी एआई द्वारा बनाई गई है।
मैं श्योर हूँ ऑफिस पार्टी में उसने मनीष की ड्रिंक में नशीली दवा मिलाकर उसे बेहोश कर दी थी ताकि उसे कुछ याद न रहे। ओह माय गॉड, तो फिर रिसोर्ट में ले जाकर अचानक भैया को बेहोश करा ही क्यों? क्योंकि वो जानती थी कि इन AI फोटो से वो मनीष को ज्यादा दिन बेवकूफ नहीं बना पाएगी। एक ना एक दिन वो पकड़ी ही जाएगी और इसलिए उसने उसे बेहोश करके कुछ असली इंटीमेट तस्वीरें लेना चाहती थी ताकि मनीष कभी उसके चंगुल से बाहर ना निकल सके। इसका मतलब वो तस्वीरें उसके पास ही होगी, है ना? और वही उसके ताबूत में आखिरी किल साबित होगी। मिस नलिनी राय, यू आर अंडर अरेस्ट। एक्सक्यूज मी, क्या मतलब है आपका? क्या किया मैंने? तुमने मेरे देवर मनीष सेन को ड्रग ओवरडोज देकर मार दिया है। इम्पॉसिबल, मनीष की मौत हो ही नहीं सकती। उतने लाइट डोज में कोई नहीं मर सकता। मनीष को क्या हुआ है? अरे ये नलिनी क्या बोल रही है? ड्रग की बात कैसे पता चली? ये लड़की तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। एक मिनट, मनीष को जो ड्रग दी गई है उसके बारे में तुम्हें कैसे पता? और कितनी मात्रा में ड्रग दी गई है ये भी तुम कैसे जानती हो? नहीं मतलब असल में मनीष तो पहले भी ड्रग लेते थे और ड्रग लेकर मेरे साथ बदतमीजी भी की थी। झूठ बोल रही हो। तुमने मनीष से भी यही झूठ कहा था ना? मेरे पास सबूत है और वो नकली नहीं है। वो टेस्ट करने पे सामने भी आएगा। मुझे पता है तुम कल की उन तस्वीरों के बारे में कहोगी, है ना? पर तस्वीरें खींचते वक्त मनीष बेहोश था, इसका मेडिकल सर्टिफिकेट हम दिखा सकते हैं। अरे ये सब वो क्या बोल रही है? ची 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 ची, कितनी शैतान लड़की है। लेकिन पिछले एक हफ्ते से जो तस्वीरें तुमने उसे भेजकर उसे ब्लैकमेल किया है वो AI से बनी नहीं है, क्या ये तुम साबित कर सकती हो? और उन धमकियों का क्या जो तुमने उसके मोबाइल पर भेजी है? मैं मनीष से प्यार करती हूँ। जो भी किया था उसे पाने के लिए ही किया था। प्यार का मतलब ब्लैकमेल करके अधिकार जताना नहीं होता। प्यार का मतलब अपने प्यार करने वाले को और बेहतर बनाना होता है। लेकिन तुमने तो मनीष को बर्बाद करना चाहा है। कानून ने नारी सुरक्षा के लिए जो ढाल बनाई है उसी को तुमने हथियार बनाकर एक मासूम इंसान को चोट पहुंचाने की कोशिश की है। अरेस्ट। और एक बात आप भी याद रखिएगा, नारी का मतलब हमेशा विक्टिम होना नहीं होता, वैसे ही पुरुष का मतलब हमेशा दोषी होना नहीं होता। किसी को दोषी ठहराने से पहले बिना भेदभाव के निष्पक्ष होकर विचार कीजिएगा, क्योंकि सुरक्षा जैसे सबका अधिकार है वैसे ही सम्मान भी सबका हक है। यस सर। हाँ, ऑफ कोर्स सर, आई एम कमिंग राइट नाउ। क्या हुआ राजेश भैया, कोई समस्या? बहुत बड़ी दिक्कत हो गई है भाभी। राज्य पुलिस आज बहुत बड़ी चैलेंज का सामना करने वाली है। मुझे लग रहा है कि अनुपम का मर्डर हुआ है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मैसिव कार्डियक अरेस्ट दिखा रहा है। गोली चलने का कोई निशान नहीं था। जिस दिन अनुपम पर गोली चलाई गई थी उस दिन तो स्पेशल सिक्योरिटी पर्सन आप ही थे, है ना? आपके इलाके में तो सुना है सब कुछ कानून के दायरे में होता है, तो क्या उसी इलाके में खुद कानून के रक्षक को ही न्याय नहीं मिलेगा? संभाल कर जाइएगा, वक्त कुछ ठीक नहीं चल रहा है। मालिनी भाभी की दिलचस्प कहानियों के लिए एनिमेट्रिक्स हिंदी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए।